Yes, the mortal remains of Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar are being taken from Punya Shloka Ahilya Devi Government Hospital to Vidya Pratishthan in Baramati for Antim Darshan. And in fact, at Vidya Pratishthan, a large number of party workers, supporters and close leaders have gathered to pay their last respects to the departed tall leader of Maharashtra. And according to the schedule, Ajit Pawar's mortal remains will be taken to the hospital again tomorrow morning at 10 a.m. and will be brought back thereafter. The final journey for his last rites will begin tomorrow at 11 a.m. with the ceremony to be held with full state honours. Well, these are pictures coming in from Baramati. This is the Vidya Pratishthan where the mortal remains of Ajit Pawar, the Maharashtra Deputy Chief Minister, will be kept for public viewing. People from all walks of life, including his own supporters and political leaders from across party lines and his own cabinet colleagues, as well as other state functionaries, will be attending this particular display of Ajit Pawar's mortal remains at the Vidya Pratishthan, where people have time till 1 a.m. tonight to view and also bid adieu to their leader, Ajit Pawar. These are the visuals of the mortal remains of Ajit Pawar being taken out of the hospital, and this was done just a few moments back before it was brought at the Vidya Pratishthan, where the body has been kept for public viewing till about 1 a.m. and this is the last respects that the police personnel are seen paying when the mortal remains were being shifted from the hospital to the venue. बारामती में आज सुबह एक प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो जाता है। फिलहाल अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो विद्या प्रतिष्ठान जो बारामती में ही है वहाँ पर लाया गया है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनके करीबी हैं, तमाम छोटे बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वापस से अस्पताल ले जाया जाएगा। कल सुबह 10 बजे फिर अजीत पवार का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाकर रखा जाएगा और 11 बजे पूरे तैयारियों के साथ उनका अंतिम जो प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा की जाएगी। और लोगों से अपील जो है यही की जा रही है कि कल सुबह फिर लोग यहाँ पर आएँ, जिन लोगों को दर्शन नहीं मिल पाया दर्शन करके जाएँ और अजीत पवार का जो अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहते हैं, कई बार इससे पहले भी राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तमाम बड़े मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं महाराष्ट्र सरकार में वो सभी यहाँ पर शिरकत करेंगे। राज हो, उद्धव हो, तमाम बड़े नेता हैं, क्योंकि अजीत पवार का जो सभी से घनिष्ठ संबंध था वो यहाँ पर जो है कल आएंगे और यहीं से उनका जो पार्थिव शरीर है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से निकलेगा। और तमाम जो परिवार फैमिली है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है, चाहे सुप्रिया सुले उनकी बहन हो, पार्थ परिवार उनके बेटे हो, रोहित पवार, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बारामती में रुके हुए हैं और हर कोई इस वक्त शोक की लहर में है कि आखिर 66 साल के अजीत पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा रखते थे, सरकार चाहे जिसकी बनती थी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, ये वही अजीत पवार थे जब 2019 में 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री सुबह की 5 बजे की शपथ लेकर सभी को चौंका दिया था। पूरे देश ने इन्हें पहचाना था कि आखिर अजीत पवार कौन है जो महाराष्ट्र में कभी भी बाजी पलट देते थे और अब वो अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे।